लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि अगर जैसे हम कोई माल परचेज करते हैं तो परचेज के लिए हमको कोई आइटम के आगे हमारे को रेट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। कोई माल बेच रहा है तो हमारे को बार बार ना रेट्स लिखने पड़ते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट में हम एक ही बार में ना रेट तय कर देते हैं कि अगर हम कोई माल परचेज कर रहे हैं, कोई आइटम के आगे अपने आप ही रेट लिखा आ जाएगा। सेल कर रहे हैं तो उसका अपने आप ही रेट लिखा आ जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है, देन आपने गेटवे ऑफ टैली के नीचे क्रिएट पे जाना है, देन आपने यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाना है, देन आपने यहाँ पे आपने पहले F12 प्रेस करना है और यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको आपने यस कर देना है। देन आपने कोई आइटम बनानी है, लेट्स से शर्ट, यूनिट्स आपने बना दिए पीसेस, तो आपके नीचे यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स के नीचे आपको लिखा आ जाएगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसको आपने यस कर दिया। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट मांग रहा है, मतलब परचेज कॉस्ट है, ठीक है। तो मान लो मैं अगर परचेज करती हूँ तो मेरा रेट होना चाहिए 100, और अगर मैं सेलिंग करती हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 200। आपने सेव कर लिया। देन अब आप अगर वाउचर पे जाते हो, अब यहाँ पे अगर आप कोई माल परचेज करते हो जब आप शर्ट परचेज करोगे, लेट से मैंने 10 पीसेस परचेज करे तो उसका रेट अपने आप आ जाएगा 100। और यही अगर हम सेल करते हैं उसी शर्ट को, शर्ट लेट से मैंने 15 पीसेस सेल कर दी तो उसका रेट अपने आप आ जाएगा 200। तो स्टैंडर्ड रेट का ये मतलब होता है कि हम पहले से ही रेट बनाकर चलते हैं कि परचेज का इतना होना चाहिए, सेल का इतना होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।